जय श्री हरि। दोस्तों नमस्कार। आज हम सबके मन में यह प्रश्न उठता है, अगर तुलसी विवाह रविवार को पड़ता है तो हम क्या करें, कर सकते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं। आगे पूरी विस्तार से आप सभी को यह जानकारी मिलेगी। जब कार्तिक मास आता है तब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं और उसके अगले दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु या उनके प्रतीक शालिग्राम जी से किया जाता है। इसी दिन से हमारे समाज में विवाह और अन्य शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का ही रूप माना गया है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी के श्राप से पृथ्वी पर जन्म लिया तो वे तुलसी बन गईं। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे स्वयं तुलसी से विवाह करेंगे। इसलिए जब विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं तो द्वादशी तिथि को उनका विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। यह दिन देव और प्रकृति के मिलन का पर्व है। अब यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरा में कहा गया है कि रविवार के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ना ही उन्हें जल देना चाहिए। परंतु तुलसी विवाह अगर रविवार को पड़े तो फिर क्या करें? इसका उत्तर हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट दिया गया है। सामान्य रूप से रविवार तुलसी माता का विश्राम दिवस माना गया है। कहा जाता है कि उस दिन सूर्य भगवान का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए तुलसी को आराम देना चाहिए। इसलिए लोग उस दिन तुलसी को नहीं छूते और जल नहीं चढ़ाते। लेकिन जब तुलसी विवाह का दिन आता है तो वह दिन साधारण पूजा जैसा नहीं होता। यह तो तुलसी माता का महापर्व होता है। उस दिन तुलसी जी का श्रृंगार, स्नान, पूजन और भगवान विष्णु के साथ विवाह कराना अद्भुत पुण्यदायक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर तुलसी विवाह रविवार को भी पड़े तो उस दिन तुलसी को छूना, जल चढ़ाना और पूजा करना निषिद्ध नहीं बल्कि अत्यंत शुभ होता है। यह अपवाद इसलिए मान्य है क्योंकि जब तुलसी और विष्णु का दिव्य मिलन होता है तो कोई भी दिन अशुभ नहीं होता। इस दिन तुलसी को छूना, सजाना और जल चढ़ाना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करता है। इसलिए रविवार को तुलसी विवाह में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब सुनिए तुलसी विवाह की एक सुंदर सी कथा। बहुत समय पहले एक असुर राज था, जलंधर। वह बहुत बलवान और धर्मात्मा था। पत्नी वृंदा का पति था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी। उसकी पवित्रता शक्ति से ही जलंधर देवताओं को हराने में समर्थ था। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु जी ने एक उपाय निकाला। वे जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने आए, जिससे उसकी पवित्रता का बल नष्ट हो गया। जलंधर मारा गया। जब वृंदा को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, तुम भी पत्थर बन जाओ। तब विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पूजित होगी और जब मैं इस पत्थर रूप में रहूंगा शालिग्राम, तब तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। तब से कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा चली आ रही है। यह विवाह भगवान विष्णु और तुलसी माता के पवित्र मिलन का प्रतीक है। इस व्रत की पूजा विधि: तुलसी का पौधा घर में या आंगन में स्वच्छ स्थान पर रखें। तुलसी चौरे के पास जगह साफ करें, पानी छिड़कें और दीपक रखें। पास में भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की मूर्ति या फोटो रखें। एक लाल या पीला कपड़ा, चुनरी, फूल माला, हल्दी, कुमकुम, चावल, नैवेद्य, फल, मीठा, दीपक और अगरबत्ती तैयार रखें। पहले तुलसी माता के पौधे के पास खड़े होकर जल अर्पित करें। पौधे को हल्के हाथ से साफ करें और शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। फिर तुलसी माता को चुनरी या लाल कपड़ा ओढ़ाएं, हल्दी, कुमकुम और चावल अर्पित करें। तुलसी के चौरे को फूलों से सजाएं, पास में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को तुलसी के सामने रखें, उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं, हल्का सा फूल माला चढ़ाएं, पास में दीपक जलाकर उनका भी पूजन करें। अब तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह आरंभ होता है। सभी परिवारजन साथ बैठे घंटी बजाकर पूजा आरंभ करें। पहले भगवान विष्णु और तुलसी माता का नाम लेकर प्रणाम करें।
हे भगवान विष्णु, हे तुलसी माता, आज मैं श्रद्धा और प्रेम से आपका विवाह संपन्न करता हूँ। फिर दोनों के बीच में एक लाल धागा या माला बांधें। यह विवाह संयोग का प्रतीक होता है। अब जल, फूल, चावल और मिठाई अर्पित करें। दीपक घुमाकर आरती करें। विवाह के बाद तुलसी माता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, जैसे आपका विवाह भगवान विष्णु से हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख, शांति और प्रेम बना रहे। अब प्रसाद बांटें। परिवार सहित प्रसन्नता से प्रसाद ग्रहण करें। तुलसी विवाह के बाद घर में शुभता आती है। कहा जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु पुनः संसार के कार्य करने लगते हैं। इसलिए इस दिन के बाद से विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय आदि जैसे सारे शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। अगर तुलसी विवाह रविवार को पड़ता है तो भी यह शुभ है। उस दिन तुलसी को छूना, जल देना और विवाह कराना पूर्णतः मान्य है। यह दिन निषिद्ध नहीं बल्कि आशीर्वाद का दिन बन जाता है। तुलसी की पत्तियां बिना आवश्यकता ना तोड़ें। पूजा के लिए बस उतनी ही लें जितनी चाहिए। तुलसी विवाह के बाद तुलसी को रोज जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और घर में पवित्रता बनाए रखें। जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसे अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह विवाह परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि लाता है। तुलसी विवाह करने से आने वाले वर्ष में शुभता और मंगलता बनी रहती है। जब तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह होता है तब पृथ्वी पर प्रेम, शक्ति और पवित्रता का संगम होता है। चाहे रविवार हो या कोई अन्य दिन, जब भाव सच्चा हो तो हर दिन भगवान का ही दिन बन जाता है। तुलसी माता के आशीर्वाद से हर घर में सुख, शांति और मंगल छा जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरि लिखें। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।